हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे राजस्थान के परिचय से संबंधित टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी पूछे जाने की संभावना है। तो एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। वीडियो देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है, और अच्छे से आपको रटने की जरूरत नहीं, समझने से ही, वीडियो देखने से ही आपको पता चल जाएगा। तो गाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में से होकर गुजरती है। यदि आप लोग राजस्थान का मैप देखोगे तो इस तरीके से मैप है, ओके गाइज, और उसमें आपको बताना कि जो कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में से होकर गुजरती है। तो गाइज ये यहाँ से नीचे से होकर निकलती है और नीचे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गए वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होके हुए निकलती है। आप चाहो तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा आपका डूंगरपुर और ये रहा बांसवाड़ा, यानी इन दोनों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा होते हुए निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण, ये राजस्थान का मैप हो गया गाइज, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व और ये पश्चिम। क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण यानी उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी इन बिंदुओं को अपन मिलाते हैं तो ये एक दूसरे को जहाँ पे काटती है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी वह है। तो गाइस यहाँ पे जो काट रही है तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है, जयपुर, नागौर, जैसलमेर या अजमेर। तो गाइस इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपुताना नाम किसने दिया था। राजपुताना नाम किसके द्वारा दिया गया था गाइज, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। राजपुताना नाम दिया गया था गाइज ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज थॉमस के द्वारा। अच्छे से रट लीजिएगा, राजपुताना नाम दिया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा गाइज, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बास्केटबॉल। और कबड्डी किसका है गाइज, भारत का हॉकी माना गया है वैसे। तो राजस्थान का है गाइज बास्केटबॉल, और भारत का कौन सा माना गया है राष्ट्रीय खेल हॉकी। बांग्लादेश का कौन सा गाइज कबड्डी है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे बास्केटबॉल हो जाएगा राजस्थान का, और भारत का है हॉकी। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है गाइज, आंसर दीजिएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। ये देखिए गाइज, रटने की जरूरत नहीं है। देखिएगा गाइज, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है। गाइज विस्तार पूछा गया आपसे, देखिएगा अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये राजस्थान का मैप हो गया इस तरीके से गाइज, ये आपका उत्तर पॉइंट, ये दक्षिण पॉइंट, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा, अगर अपन बात करें तो गाइज ये जो इस तरीके से लाइनें होती है इसको तो बोलते हैं अपन अक्षांश। तो आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। तो अक्षांश पे क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे आ जाता है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये तो हो गया आपका अक्षांश। ओके गाइज, अगर अपन बात करें देशांतरी विस्तार की तो गाइज ये देशांतर रेखा इस तरीके से होती है, ठीक है गाइज। ये हो गया देशांतर, और देशांतर में क्या होता है गाइज 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये हो गया उत्तरी अक्षांश। ध्यान में रखना, हमेशा उत्तरी अक्षांश आएगा, है ठीक है। और गाइज ये होगी इसकी इस तरीके से होता है, ये हो गया ग्रीनविच रेखा, ये 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये हो गया ग्रीनविच रेखा जिसको 0 डिग्री देशांतरीय रेखा बोला जाता है, और ये राजस्थान यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। क्लियर है, रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 डिग्री 5 मिनट डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किन जिलों में क्रमशः किन किन जिलों से गुजरती हैं। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो राजस्थान मैप कहाँ से स्टार्ट होता है, अभी अभी हमने देखा था, इसमें देखा था 23 डिग्री 3 मिनट। तो गाइज ये पूछा गया 23 डिग्री 5 मिनट कह सकते हैं या 30 सेकंड बोल सकते हैं, इसको 30 मिनट बोल सकते हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किन जिलों में से होकर गुजरती है, बताना है आपको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा व जैसलमेर। उत्तरी अक्षांश पूछा गया 23 डिग्री और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इस तरीके का आपका मैप हो गया। और ये तो हो गया आपका पूर्वी देशांतर दोनों, और ये हो गया अक्षांश आपका। तो अक्षांश की बात कर लेते हैं दोनों की।
ये हो गया आपका जैसलमेर आ जाता है, जहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट के समथिंग है 70 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया आपका जैसलमेर, तो जैसलमेर हो जाएगा। और 23 डिग्री ये आपका यहाँ पे देखोगे आप 23 डिग्री, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बांसवाड़ा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ध्यान दीजिएगा, अक्षांशीय विस्तार पूछा गया आपसे, तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान में रखना है यहाँ पे दोनों नाम उत्तरी उत्तरी लिखे हुए हैं। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार पूछा गया गाइज, और देशांतरीय विस्तार अपना अलग है। और देशांतरीय विस्तार क्या हो जाता है अपना, देशांतरीय विस्तार हो जाता है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट हो जाता है देशांतरीय विस्तार। और क्वेश्चन पूछा अक्षांशीय विस्तार, श्योर पूछे जाएंगे गाइज ये क्वेश्चन आपसे। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है गाइज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10.41%। 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है। राजस्थान का जो एरिया है कौन से देश के बराबर है गाइज, श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड या पाकिस्तान। गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान हो जाएगा। जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो है गाइज, और जापान की मुद्रा की बात करें तो येन है। चाइना की मुद्रा की बात करें तो गाइज युआन है। ओके गाइज, तो जापान की मुद्रा है येन और चाइना की मुद्रा है युआन। राजस्थान का क्षेत्रफल जापान के क्षेत्रफल के बराबर है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है, लगभग कितना है। अभी हमने देखा कि भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, लेकिन कितना है, तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान देश के किस भूभाग में स्थित है। आप देखोगे इंडिया का मैप होता है, ये हो गया गाइज इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप देखोगे ये इंडिया का मैप हो गया, और इंडिया के मैप के अंदर गाइज इधर आता है अपना राजस्थान, तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा उत्तर और पश्चिम, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान देश के किस भूभाग में स्थित है गाइज, उत्तर और पश्चिम के अंदर स्थित है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है गाइज, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 5940 किलोमीटर। और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा गाइज रेड क्लिफ, रेड क्लिफ से लगती हुई सीमा की लंबाई कितनी है। अगर रेड क्लिफ से लगती हुई सीमा की लंबाई आपसे पूछे, ये रेड क्लिफ यानी जो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है उसकी लंबाई गाइज 3310 किलोमीटर। पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है 3310 किलोमीटर, और भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है वो है 5940 किलोमीटर। क्लियर है गाइज। और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान से ये जो रेड क्लिफ लेकर है या पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है, पाकिस्तान से भारत ये राजस्थान की कितनी सीमा लगती है गाइज राजस्थान से, तो वो है 1070 किलोमीटर। अच्छे से देखिए गाइज 1070 किलोमीटर राजस्थान की पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा है 5940 किलोमीटर, और इंडिया की जो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है, इंडिया की पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है 3310 किलोमीटर। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है गाइज, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार का मतलब है गाइज इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पूछा गया है। तो ये तो है आपका 23 डिग्री 30 मिनट, और ये है आपका 78 डिग्री 17 मिनट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, 23 डिग्री नहीं, यहाँ पे होता है 69 डिग्री। 23 तो ये है, तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 69 डिग्री 30 मिनट। ये हो गया 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ध्यान में रखना पूर्व है दोनों। पूर्व के सिवा ये आपकी ग्रीनविच है, ग्रीनविच हो गई, ग्रीनविच का हिस्सा ये आपका पश्चिम हो गया और ये हिस्सा पूर्व हो गया। तो राजस्थान इसके ग्रीनविच के पूर्व साइड में है, तो दोनों जगह पूर्व पूर्व नाम आएगा। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर ये 78 हो गया, और 70 डिग्री अप्रॉक्सीमेट ये रहा आपका 70 डिग्री। तो यहाँ से कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा वो आपको बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। अभी मैंने बताया कि रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के अंदर कितनी सीमा बनाती है, राजस्थान के अंदर 1070 किलोमीटर बनाती है। रेड क्लिफ टोटल इंडिया के अंदर बनाती है 3310 किलोमीटर। रेड क्लिफ का मतलब जो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है,
ठीक है। टोटल इंडिया बनाता है रेड क्लिफ के साथ में 3310, राजस्थान बनाता है 1070 किलोमीटर है। और रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, राजस्थान में कितना विस्तार है गाइज, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। गंगानगर से बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा है और हिंदुमल कोट गंगानगर के गांव से बाकासर बाड़मेर के गांव तक है रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है कितने किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितनी है गाइज, उत्तर से दक्षिण कितनी है और पूर्व से पश्चिम कितनी है। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो गाइज ये हो जाती है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो गाइज ये हो जाती है 869 किलोमीटर। क्लियर है गाइज। यहाँ पे गाइज कौन सा गांव आता है, यहाँ पे गांव आता है कोणा नामक गांव है जो किसका है गाइज, गंगानगर का। ठीक है गाइज। और यहाँ पे आ जाता है बारकुंडा गांव, बारकुंडा गांव है जो पड़ जाता है गाइज किसके अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। ओके गाइज। यहाँ पे कौन सा आता है, सिलान है, सिलान नामक गांव आता है जो धौलपुर का है, धौलपुर। और इधर गाइज जो लास्ट राजस्थान का है वह कटरा गांव, और कटरा गांव पड़ता है जैसलमेर के अंदर। ठीक है गाइज। और दोबारा से एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बताऊँगा तो याद हो जाएगा। यहाँ पे तो आता है आपका 23 डिग्री 30 मिनट बोल सकते हो, 3 मिनट बोल दीजिएगा, 3 मिनट है शायद। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 डिग्री 12 मिनट, और ये हो गया आपका 69 डिग्री 30 मिनट, और ये हो गया आपका 78 डिग्री 17 मिनट। ये गाइस 3 मिनट है यहाँ पे, और यहाँ पे 30 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। ये क्वेश्चन हो गया अपना नागौर के अंदर काटती है। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु कितना है। गुरु शिखर की ऊंचाई ये होगी 1722 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई गाइज 8848 मीटर। सबसे उच्चतम बिंदु राजस्थान का है गुरु शिखर। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है गाइज, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांबर झील। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है। गाइज क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया कि आपसे विस्तार कितना है। विस्तार के लिए आपको दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, दोनों पॉइंट का डिफरेंस। जैसे कि अक्षांशीय विस्तार कितना था, ये था 23 डिग्री 3 मिनट से, ये था आपका 30 डिग्री 12 मिनट। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। यदि आपसे विस्तार पूछा जाता है तो आपको दोनों का डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका और इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो गाइज आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। इसी प्रकार से गाइज इधर था 69 डिग्री आपका 30 मिनट, और इधर था आपका 78 डिग्री 17 मिनट। इन दोनों का गाइज आप डिफरेंस निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। समझ गए विस्तार क्या होता है, विस्तार का मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है। राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है, तो राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है गाइज, आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। और किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है, आंसर हो जाएगा आपका जापान के क्षेत्रफल के बराबर है, और श्रीलंका से 5 गुना बराबर है। क्लियर। श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो जयवर्धन है, पूरे कोटे श्रीलंका की राजधानी है, और श्रीलंकन रुपया वहाँ की मुद्रा है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है, राजस्थान के सबसे पास में बंदरगाह कौन सा आता है गाइज, बताइएगा। तूतीकोरन, कांडला। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांडला पड़ता है गुजरात के अंदर। राजस्थान की बिल्कुल सर्वाधिक निकट बंदरगाह है कांडला। भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। देखिए गाइज, ये जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसको तो बोलते गाइज भूमध्य रेखा, और ये जो 0 डिग्री देशांतर होते हैं इसको बोलते गाइज ग्रीनविच रेखा। तो राजस्थान इस तरीके से किस हिस्से के अंदर आता है, तो राजस्थान आता है गाइज इस पोर्शन के अंदर। तो ये पोर्शन कौन सा हो गया आपका, ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी। भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है, आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्व है। और इसी प्रकार से गाइज यहाँ पे राजस्थान की जगह भारत लिख देता तब भी आपका आंसर यही होता उत्तर पूर्वी। पाकिस्तान लिख देता तब भी आपका आंसर होता है उत्तर पूर्वी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। कौन कौन से देशों के क्षेत्रफल के बराबर है यूरोपीय देश के अंदर, एक तो जापान के तो बराबर है, एशिया के अंदर आ गया वो। तो यहाँ पे यूरोपीय देश पूछे गए तो गाइज आंसर हो जाएगा नॉर्वे और पोलैंड। तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो एक तो जापान के बराबर है, नॉर्वे के बराबर है, पोलैंड के बराबर है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद में कौन सा आता है? तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? आपको यहाँ पे बता देना है कि बिल्कुल दक्षिण में कौन सा पॉइंट है, बिल्कुल दक्षिण वाला। अच्छा, दिए गए ऑप्शन में से बताना गाइज आपको। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है, इसको भूल जाइएगा। ये दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? तो गाइज यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से आंसर आ जाता है अपना राजसमंद। और वैसे कौन सा है? वैसे है आपका बोरकुंडा बांसवाड़ा। वैसे जो बिल्कुल नीचे आ रहे हैं वो आ रहा है गाइज बोरकुंडा बांसवाड़ा आ रहा है सबसे दक्षिण में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण। गाइज ये हो गया राजस्थान का मैप और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो राजस्थान का पूरा हिस्सा किधर हो गया? कर्क रेखा के उत्तर हो गया। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग कटिबंध में स्थित है। तो गाइज राजस्थान का किस कटिबंध में स्थित है आपको यहाँ पे बताना है। तो गाइज देखिएगा, 0 डिग्री हो गई, यहाँ हो गया। अब राजस्थान का 23 डिग्री होता है, क्लियर है। और यहाँ पे हो गया 23 डिग्री के बाद में हो जाता है 30 डिग्री। तो गाइज ये जो एक तो होता है गाइज उष्ण, एक हो जाता है उपोषण, एक हो जाता है शीत। शीत आ जाता है 66 से 1/2 के बाद में चालू हो जाता है शीत, और यहाँ पे हो जाता है उष्ण। तो गाइज 0 से 23 के बीच में तो हो गया उष्ण, लेकिन राजस्थान में 23 से ऊपर है, तो 23 से ऊपर आ जाता है गाइज उपोषण। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये 3 हिस्से गाइज, पहले हो गया आपका उष्ण, फिर हो गया आपका उपोषण, और फिर हो जाता है आपका शीत। निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? बताइएगा, सबसे कम तिरछी कहाँ पे पड़ती है? यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा इधर से गुजरती है, तो सबसे ज़्यादा तिरछी कहाँ पे पड़ेगी गाइज? ऊपर वाले हिस्से पे। नीचे से कर्क रेखा गुजरती है तो सबसे ज़्यादा तिरछी लाइन पड़ेगी ऊपर। और ऊपर कौन सा आ गया? ऊपर आ गया आपका गंगानगर और हनुमानगढ़। तो गंगानगर के अंदर तो सबसे ज़्यादा तिरछी लाइनें पड़ेगी, सबसे ज़्यादा। और जो इसके बिल्कुल पास में होगा वहाँ पे गिरेगी सबसे कम। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डूंगरपुर यहाँ पे आ जाता है, तो डूंगरपुर के अंदर तो सबसे कम तिरछी पड़ेगी, गंगानगर के अंदर सबसे ज़्यादा तिरछी। राज्य की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? अंतर बताना है गाइज आपको, समय का अंतर, पूर्वी और पश्चिमी। तो गाइज ये इन दोनों के बीच में बताना है आपको। दोनों की बात करें तो ये हो गया आपका 69 डिग्री 30 मिनट, और ये हो गया आपका 78 डिग्री 17 मिनट। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 9 डिग्री आएगा, 9 डिग्री आएगा। और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 9 डिग्री बराबर हो जाएगा 9 गुणा 4 यानी 36 मिनट का डिफरेंस आएगा गाइज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? कैसे आया? इन दोनों का डिफरेंस हो गया 9 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 9 डिग्री इंटू 4 यानी 36 मिनट का समय हो जाएगा। राज्य के 33वें जिले का गठन कब हुआ? आपको यहाँ पे बताना है कि राजस्थान के 33वें जिले का गठन कब हुआ। 4 ऑप्शन है। राजस्थान का जब निर्माण हुआ था गाइज, उस टाइम राजस्थान के अंदर जिले थे 26, और आज राजस्थान के अंदर जिले कितने? 33। तो गाइज इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 2008। ओके गाइज, जो 26वां जिला बना था, 26वां जिला था गाइज आपका अजमेर। उसके बाद में 27वां जिला कौन सा बनता है? धौलपुर। धौलपुर का मैं डी लिख देता हूँ। 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो इनके बाद में बनता है गाइज कौन सा? धौलपुर हो गया। उसके बाद में बनता है आपका 12, उसके बाद में बनता है दौसा, दौसा के बाद में बनता है राजसमंद, उसके बाद में हनुमानगढ़, उसके बाद में हो गया आपका करौली, और उसके बाद में हो गया आपका प्रतापगढ़। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा, DBR-RHKP। धौलपुर को छोड़ दीजिएगा, BDR-HKP, BDR-HKP, BDR-HKP। 12 दौसा राजसमंद, और उसके बाद में हो गया आपका हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। तो ये प्रतापगढ़ लास्ट में बना है 26 जनवरी 2008 को। सीक्वेंस आपको बताती है। 26वां बना था अजमेर। 26वां जिला कब बनता है? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात विविधता रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया? विधिवत रूप से राजस्थान का नाम कब किया गया? आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950।
वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया गाइज? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मरुकांतरा, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के समय राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और अजमेर था केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 19 रियासत, 3 ठिकाने, अजमेर केंद्र शासित। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली पर बसा हुआ है, त्रिकोणात्मक शैली के ऊपर बसा हुआ राजस्थान का कौन सा शहर है? गाइज आंसर हो जाएगा आपका झालावाड़ है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माने जाते हैं? आधुनिक राजस्थान का निर्माता, तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनलाल सुखाड़िया को माना जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है गाइज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा आपका 30 मार्च। ध्यान में रखना 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? निर्माण पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत होना। 30 मार्च को तो अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं और राजस्थान का निर्माण किस दिन में हुआ? 1 नवंबर 1956 और विधिवत रूप से राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950। राजस्थान बन के तैयार कब हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ पूछी गई गाइज, आंसर हो जाएगा यहाँ पे जोधपुर। और उप कहाँ है? मुख्य तो जोधपुर के अंदर और उप पूछे तो जयपुर के अंदर। राजस्थान के अंदर गाइज प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? राजस्थान के अंदर प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 के अंदर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? मानवाधिकार आयोग का कार्यालय पूछा गया गाइज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? राजस्थान का हो जाएगा यहाँ पे दामोदर लाल व्यास। राजस्थान का दामोदर लाल व्यास है और सरदार वल्लभ भाई पटेल है इंडिया का लौह पुरुष। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है गाइज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है राजस्थान का नेहरू। पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? पीले पत्थरों का शहर, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, ब्लू यानी नीला। तो पीले पत्थरों का शहर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर पीले, जोधपुर नीला और जयपुर पिंक। भृतहरि की गुफा स्थित है। भृतहरि की गुफा कहाँ स्थित है राजस्थान के अंदर? आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे बगेरा गांव, अजमेर। अजमेर के अंदर स्थित है भृतहरि की गुफा। राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई? समाप्ति से पहले ही भंग कर दी गई, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6ठी विधानसभा। डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है? डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है गाइज? यहाँ पे आंसर हो जाएगा धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, सभी के सभी है डांग क्षेत्र में आने वाले हैं। राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे गाइज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराजा सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह थे एकमात्र राज प्रमुख। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह और राज्यपाल कौन थे गाइज? राज्यपाल की बात करें तो गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह थे राज्यपाल। प्रथम महिला विधायक, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक की बात करें तो श्रीमती यशोदा देवी। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोखरण, जैसलमेर। मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है? मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली होगी श्रीमती अरुणा रॉय। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो गाइज आंसर हो जाएगा भरतपुर। एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे स्थित है राजस्थान में? तो आंसर हो जाएगा जयपुर। एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है जयपुर के अंदर। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव,
तो आंसर हो जाएगा गाइज के राधाकृष्ण, के राधाकृष्ण। और राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? किस ग्रंथ में हुआ है? राजरूपक और मोहनत नैनसिरी ख्यात, दोनों के अंदर हुआ है प्राचीनतम शब्द का प्रयोग राजस्थान का। प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे गाइज? आंसर हो जाएगा टिक्काराम पालीवाल। राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन, मैंने पोस्ट वुमेन डाकिया जो पोस्ट वुमेन है कौन थी? गोपाली देवी शर्मा, गोपाली देवी शर्मा। तो गाइज ये था अपना सेशन राजस्थान के परिचय से संबंधित 50+ क्वेश्चन है जो एग्जाम से पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद में आप कभी भी अक्षांश और देशांतर को नहीं भूलोगे, अच्छे से आपके क्लियर हो गए होंगे कितना क्या अक्षांश है कितना क्या देशांतर है। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।